हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुधीर मिश्रा एक्सीलेंस एजुकेशन हब कोचिंग सेंटर बरेली से। और जैसा कि आपको मालूम है, समय क्लास 11 सेट एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं और इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। वेल डिफाइंड थिंग्स, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, जिनको आप डिफाइन कर सकते हैं, कुछ शब्दों में उनको बता सकते हैं। वो चीज होती है यानी जिसको आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं, वो सेट होता है। जैसे एक कमरा है, कमरे में सारी चीजें रखी हैं, कुर्सी, मेज, टेबल, पेन, किट बॉक्स और ईटीसी। तो ये सब वेल डिफाइंड चीजें हैं। बुक एक डिफाइनेबल चीज है, आप बता सकते हैं। कुर्सी डिफाइनेबल चीज है, आप बता सकते हैं। तो इसी टाइप की चीजों को हम कहते हैं वेल डिफाइंड थिंग्स। तो उन टाइप की चीजों को तो आप बता सकते हैं। अब जैसे ये कहा जाए कि मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, तो ये एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि सुंदर सबसे ज्यादा दुनिया में कौन है। क्यों? क्योंकि सुंदरता सभी के लिए अलग अलग होती है। मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन द इंडिया या वर्ल्ड, तो नहीं, हम नहीं बता सकते ना। टैलेंटेड सबके लिए टैलेंट एक अलग मायने रखता है। तो इस टाइप की चीजों को वेल डिफाइन नहीं कहा जाता। तो हम सेट का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी बहुत सारी चीजों के ग्रुप को सेट कहते हैं। और चीजें हों तो ऐसी जिसे आप डिफाइन कर सकें। जो चीज डिफाइन नहीं हो सकती तो उन्हें हम सेट में इंक्लूड नहीं करते। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, यानी पूरी साल के जो मंथ जे से स्टार्ट होते हैं उनका कलेक्शन बताना है कि वो सेट है या नहीं। तो यस, ऑफ कोर्स वो है, क्योंकि ये एक चीज डिफाइनेबल है। हमें मालूम है कि कुछ ही 3-4 महीने ऐसे आते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, और तो डिफाइनेबल है, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए ये एक सेट है। दूसरा है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो दिस इज अ नॉट वेल डिफाइंड सेट, सो दिस इज अ नॉट अ सेट बिकॉज वी आर नो डेट कि which what are the most talented writer of the India, because the talent is different for different person. So this is not a well defined set. The most talented writer of India एक सेट नहीं है। A team of 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया, तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। नहीं बता सकते कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन है, तो ये भी नहीं है। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये एक वेल डिफाइंड सेट है, क्योंकि आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे वो लिमिटेड होंगे। आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, बता सकते हैं, और वो वेल डिफाइंड है। केवल बच्चों को बताया गया कि आपके क्लास में जो लड़के हैं तो आप डिफाइन है। मान लो 20 होंगे, 50 होंगे, कुछ ना कुछ तो बच्चे वेल डिफाइन होंगे ना। तो ये एक सेट है, यस, वेल डिफाइंड सेट है। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, यस, वेल डिफाइंड सेट है, क्योंकि उन्होंने बता दिया है लिमिट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यस, वेल डिफाइंड सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यस, वेल डिफाइंड सेट है, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो डेफिनेट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एंड इन दिस क्वेश्चंस वी fill up the spaces by the symbol epsilon and epsilon naught. Firstly, we understand what is the epsilon and epsilon naught. वैसे कि मैं इस बार इसके बारे में इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ जब मैंने स्टार्ट किया था, फिर भी मैं आपको थोड़ा रिवीजन के लिए बता दे रहा हूँ। हम किसी भी सेट को एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उस सेट को इस मिड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एलिमेंट। एलिमेंट इनको जो इसके अंदर लिखे जाते हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं, AEIONU। तो दीज आर ऑल एलिमेंट एंड दिस इज अ सेट। किसी भी सेट को कैपिटल लेटर में ही रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको मेजली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, बीच में कॉमा भी लगाया जाता है एवरी एलिमेंट। एंड इन एनी सेट्स नो वन रिपीट एनी एलिमेंट। किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट का रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीट नहीं आ सकता। मतलब इस सेट में हम एक बार और नहीं लिख सकते, कोई भी नंबर एक ही बार आता है। ये सारी बातें मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। अब बात ये है कि हम इस एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब, इसका मतलब होता है, ये जो साइन है ये या फिर ये, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब ये इससे संबंधित है, और नॉट बिलोंग्स टू मतलब अगर ये साइन है तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट इसमें है, और अगर ये साइन है तो ये एलिमेंट नहीं है। अब जैसे मान लो ये A है तो इसका मतलब है A बिलोंग्स टू A। I भी इसके अंदर है तो हम लिखेंगे I इज बिलोंगिंग टू A।
O भी इसमें है तो हम लिखेंगे O is belonging to O, और U भी इसके अंदर है तो हम लिखेंगे O U is belongs to A। लेकिन हम देख रहे हैं अब हम ये K लिखें और यहाँ पर ये A लिखें, तो अब हम देख रहे हैं K इसमें नहीं है सेट में, तो यहाँ पर आएगा not belongs to, यानी कि साइड नॉट, K is not belongs to A। इसके अलावा अगर कोई और भी हो W तो is not belongs to A, मतलब कोई भी एलिमेंट उस गिवन सेट में अगर नहीं होता है तब हम ये साइन यूज करते हैं नॉट वाला, और अगर वो उसमें होता है तब हम यूज करते हैं पॉजिटिव वाला। यस, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि लेट A इक्वल टू आपको ये सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस, यानी कि बिलोंग्स टू एंड बिलोंग्स नॉट टू। तो हमें इसमें वही बताना है, तो फिर सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहला आपको दिया गया है 5 और इधर दिया है 8। अब हमें ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो इसका मतलब है 5 बिलोंग्स टू A। आंसर अगला दिया गया 8 नॉट बिलोंग्स टू, थर्ड 0 एंड 8। अब हम देख रहे हैं इन दिस सेट 0 इज नॉट अवेलेबल, सो 0 इज आल्सो नॉट बिलोंगिंग टू A। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 4 एंड 8, तो यहाँ पर 4 भी अवेलेबल है सेट में, इसका मतलब है 4 इज बिलोंगिंग टू A। अगला पार्ट है फिफ्थ 2 एंड 8, तो 2 इज आल्सो अवेलेबल, सो 2 इज बिलोंगिंग्स टू A। एंड सिक्स्थ पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं 10, तो 10 इज बिलोंगिंग्स टू A, तो हम देख रहे हैं 10 इसमें नहीं है कहीं भी, इसलिए 10 इज आल्सो नॉट बिलोंगिंग्स टू A। तो इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि सेट को हम दो टाइप में लिखते हैं, एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि किसी भी सेट को किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और उसमें एलिमेंट हम लिख देते हैं, और एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय द कॉमा। ये होती है रोस्टर फॉर्म, किस एलिमेंट लिखो और उनके बीच में कॉमा यूज कर दो, और कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखा जाए, दो या दो से अधिक बार, मतलब रिपीट नहीं हो, कोई भी एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम केवल सेट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, जैसे ये इक्वल टू x, x इज एन इंटीजर एंड ये दिया गया है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दो टाइप से सेट को लिखा जाता है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम ये सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका, और क्वेश्चन है फर्स्ट, a इक्वल टू x कॉलन x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7, यानी जो x है वो -3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है, और इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन है पहले का फर्स्ट पार्ट, आंसर लिख देंगे a इक्वल टू, ब्रैकेट यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है, इंटीजर्स लिखने हैं -3 से लेकर के 7 तक के, -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा 2, -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये हो गया आंसर। 7 नहीं लिख सकते क्योंकि उससे लेस देन, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड बी वाला पार्ट, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, x नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 6 से कम है। सेकंड वाला का x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अगला कह रहे थे x इज अ 2 डिजिट नंबर जिसका सम 8 आया, तो 2 डिजिट नंबर 17 से होगा, 20 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर जिसका सम 8 हो, तो 17 से स्टार्ट होगा, 17 26 35 44 53 62 71 और 80। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि प्राइम नंबर हो और 60 का डिवीजर, तो 2 और 3 होगा इसका आंसर। और ट्राइगोनोमेट्री के लेटर लिखना है, तो TRIGONMEI, कोई भी लेटर दोबारा नहीं हो। बेटर का तो BETR, ये हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। थैंक यू वेरी मच।